नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से आ रही है। घर से निकले हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच करेगी सीबीआई। सीबीआई के सामने बैंक लॉकर खोलेंगे सीबीआई अधिकारी। थोड़ी देर में बैंक लॉकर की जांच करेगी सीबीआई। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर सीबीआई ने रेड मारी थी, याद होगा आपको, काफी बवाल उस पर भी हुआ था। और अब बैंक लॉकर की जांच करने वाली है सीबीआई। सिसोदिया के सामने ही बैंक लॉकर खोलेंगे ऑफिसर्स, जांच होगी। बहरहाल देखना महत्वपूर्ण, ये गाजियाबाद के पंजाब नेशनल बैंक पहुंचने वाली है सीबीआई की टीम। 19 अगस्त को सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम ने रेड मारी थी और ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जब बैंक लॉकर खुलेगा तो उस लॉकर से क्या निकलता है। देखिए कल देर रात भी किस तरह से, और हमारे सहयोगी हिमांशु ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ गए हमारे साथ। हिमांशु, रेड 19 अगस्त को भी मारी गई थी घर पर, अब जब ये बैंक लॉकर खुलेगा बिल्कुल सामने सामने, एक तरफ मनीष सिसोदिया और दूसरी तरफ सीबीआई, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में ये तमाम चीजें होने वाली हैं? देखिए, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग मनीष सिसोदिया को सीबीआई लेकर दिल्ली से रवाना हो चुकी है। 10:45 पर मनीष सिसोदिया गाजियाबाद वसुंधरा सेक्टर 4 जो पीएनबी ब्रांच है वहां के लिए रवाना हो चुके हैं और इसी बैंक के अंदर उनका लॉकर है जिसे आज खोला जाना है। 19 अगस्त को भी सीबीआई ने उनके 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसके अंदर उनका लैपटॉप और जो मेल आईडी है उसको भी जाँच किया गया था। और मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर ये कहा था, तब भी सीबीआई के हाथ खाली थे और आज भी जब सीबीआई यहां पहुंचेगी तो जब लॉकर खोला जाएगा तब भी उनके पास कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ये ट्वीट कर मनीष सिसोदिया ने जानकारी साझा की है और खुद मीडिया को ये बताया है कि आज सीबीआई उनको और उनकी पत्नी को लेकर यहां पहुंचेगी। तो कुछ ही समय बाद मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम यहां पहुंचेंगे। आबकारी नीति में जो बदलाव किया गया था उस पर भ्रष्टाचार का आरोप डिप्टी सीएम पर मनीष सिसोदिया पर लगा है। तो ऐसे में जो इंतजार है तो अब उसी बात का है कि कब तक यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंचती है। लेकिन बैंक के अंदर की तस्वीरें दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि लॉकर बैंक के अंदर ही है और यहां से जो तस्वीरें दिखेंगी वो आप देख सकते हैं। बैंक का लॉकर अंदर मौजूद है और उन्हीं लॉकर्स को आज खोला जाएगा। लॉकर के अंदर क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। सामने का जो लॉकर है वो आप देखिए, सामने ये लॉकर है। इन्हीं लॉकर्स में से एक लॉकर होगा मनीष सिसोदिया के परिवार का, जिनमें उनकी पत्नी और उनका खुद का नाम है। और उसके बाद लॉकर जब खुलेगा तो देखना होगा क्या कुछ लॉकर के अंदर से निकलता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देख सकते हैं बैंक के अंदर के उस लॉकर की जिसमें मनीष सिसोदिया और उनका परिवार का अकाउंट है, क्योंकि वार्तालाप सोसाइटी में मनीष सिसोदिया यहाँ रहते थे वसुंधरा सेक्टर 4 के अंदर। तो इसी पीएनबी बैंक में उनका लॉकर है और जब लॉकर यहाँ आकर सीबीआई की टीम खोलेगी तब देखना दिलचस्प रहेगा कि सीबीआई के हाथ क्या कुछ मिलता है या एक बार फिर सीबीआई के हाथ खाली रह जाते हैं। क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया इस बात का दावा करते रहे हैं कि सीबीआई ने तमाम जगह छापेमारी की। 19 अगस्त को भी 31 ठिकानों पर छापेमारी की थी लेकिन सीबीआई के हाथ खाली रहे थे। आज भी मनीष सिसोदिया इसी बात का दावा कर रहे हैं। जरूर उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं लेकिन आरोप निराधार हैं और जब सीबीआई लॉकर खोलेगी तो लॉकर के अंदर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। फिलहाल इंतजार मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी का हो रहा है, सीमा सिसोदिया का, जो यहाँ पहुंचेंगे सीबीआई टीम के साथ। और उसके बाद एक फैमिली मेंबर यानी या तो मनीष सिसोदिया या उनकी पत्नी को सीबीआई की टीम बैंक के अंदर लेकर जाएगी। इस बात की जानकारी बैंक कर्मचारियों को भी दे दी गई है, यानी कि जो बैंक मैनेजर हैं उनको पहले ही दे दी गई है ताकि बैंक लॉकर के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके। वार्तालोक सोसाइटी के अंदर मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे। पीछे ही वार्तालोक सोसाइटी है जिसमें मनीष सिसोदिया रहा करते थे और यहाँ पर उनका बैंक लॉकर है। तो देखते हैं क्या कुछ निकलता है। इंतजार सीबीआई और सीबीआई के साथ मनीष सिसोदिया का तमाम मीडिया और तमाम लोग भी कर रहे हैं और बैंक लॉकर के अंदर क्या कुछ निकलता है महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है ये जांच, क्योंकि जब जांच होगी तो बहुत कुछ क्लियर होगा। और अगर सीबीआई जांच में कुछ नहीं मिलता तो जो प्रदर्शन लगातार आपकी तरफ से कर रहा है उस प्रदर्शन को और मजबूती मिल जाएगी। और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कैबिनेट बैठक के अंदर भी एक तरह से देखा जाए कि आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन कर रही थी और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही थी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी। मनीष सिसोदिया ने कहा था कुछ जांच बीजेपी की पार्टी की तरफ भी हो जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मनीष सिसोदिया लगातार इस बात को कहते नजर आए हैं कि आम आदमी पार्टी में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। खासतौर पर उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो महज उनको फंसाने को लेकर है और आम आदमी पार्टी जिस तेजी के साथ उभर रही है उसको रोकने के लिए लगाए गए हैं।